सितंबर 2024 से भारतीय बाजार चल नहीं पा रहे हैं। यानी कि सितंबर 2024 में जो उन्होंने सर्वोत्तम पीक हासिल किया था, वहां पर वो जाकर के फिसल जा रहे हैं। यानी कि पिछले 17 महीनों में उन्होंने उस ऊंचाई को पार नहीं किया है, या किया है तो वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे निवेशक चिंतित हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल में उनके पैसे एफडी से भी कम बने हैं। तो ये साइकिल है, ये चक्र है, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब आप बाजार में आपने जब निवेश करना शुरू किया था तो ये पता था कि आपको हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करूं, क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी वनडे इतिहास के अगर मैं एक नाम लेने के लिए कहूं तो वो अपने भारतीय सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने तकरीबन 452 इनिंग्स खेले हैं, बैटिंग उन्होंने किया है। उसमें से उन्होंने कुल मिलाकर के 49 उन्होंने 100 लगाए हैं और 96 उन्होंने 50 लगाए हैं। यानी कि कमोवेश 150 से कम उन्होंने 50 या 100 का स्कोर पार किया है। यानी कि 1/3 बार जो ऐसे क्षण आए हैं जब उन्होंने 50 का आंकड़ा नहीं पार किया है। यानी 2/3 बार वो 50 या उससे कम का स्कोर बनाया है। एक बात उनके बारे में जान करके आपको आश्चर्य होगी कि वनडे के इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा डक पे यानी कि 0 पे आउट होने वाले भी सचिन तेंदुलकर ही है। भारत के सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने वाले वनडे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, वो संख्या 20 है। यानी कि 450 से ऊपर के जो पारियां उन्होंने खेली है उसमें से 0 वो 20 बार आउट हुए होंगे। सोचिए कितनी निराशा हुई होगी भारतीय दर्शकों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को। तो ये उसी प्रकार का दौर है जब आप डक पे आउट हो रहे हैं, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जब आप 50 और 100 नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चक्र है। तेंदुलकर के भी कुछ खराब समय रहे, तो उसी प्रकार से भारतीय इकोनॉमी के समय खराब नहीं है, लेकिन उनके भाव नहीं बढ़ रहे हैं। वो चाहे जो भी कारण हो, उसमें ज़्यादातर कारण जो है वो ग्लोबल कारण है। हमारे बाजार जितने खराब नहीं है, उससे ज़्यादा बाकियों के बाजार ने अच्छा किया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर दूसरे खराब कर रहे होते हैं तो आप अच्छे कर जाते हैं और आपके यहाँ निवेश आ जाते हैं। आज की यह स्थिति है कि आप एवरेज कर रहे हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एफडीआई जो है, वो बाहर की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, भारत से पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि पिछले 1 सप्ताह 10 दिन के अगर आप इन आउटफ्लो और इनफ्लो के डेटा अगर देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के, तो शायद वो पॉजिटिव हैं और यहाँ से लग रहा है कुछ कि बाजार अपने नए पीक की ओर अग्रसर हो सके। तो आप हमेशा निवेशित रहें, जिस प्रकार से हमेशा सचिन तेंदुलकर में आपने विश्वास बना करके रखा और वो हमेशा आपको परिणाम देते रहे, उसी प्रकार से अगर आप निवेशित रहेंगे। अगर आप सचिन तेंदुलकर को टीम से निकाल दिए होते उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण, तो शायद हम लोग उनको नहीं जान पाए होते। उसी प्रकार से अगर आप लेन चेंज कर लेंगे, आपके मार्केट ने खराब रिटर्न दिया, आपने लेन चेंज कर दिया, आपने इक्विटी मार्केट से निकल करके एफडी या कहीं और आपने निवेशित हो गया, तो फिर जब इसके समय आएंगे तो फिर आप उसका फायदा नहीं हो पाएगा। और शेयर बाजार के बारे में एक लाइन हमेशा कही जाती है कि शेयर बाजार यह कहता है कि जब आप उसके बुरे दिनों में अगर आपने साथ नहीं दिया, तो जब उसके अच्छे दिन आएंगे तो वह आपको फायदा नहीं दिला पाएगा, क्योंकि आप तो रहेंगे ही नहीं, आपने तो लेन चेंज कर दिया। इसीलिए अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहें, निकलने के बारे में नहीं सोचें। ओके, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।